अरे ये टैब उठाना है हमारा। देखो क्वेश्चन आपसे एग्जाम हो चुका ना, तो दोबारा होने वाला। रोज ज्यादा ठंडी ज्यादा पड़ती थी इसलिए नहीं आती थी, कहीं चली गई थी। सर कोहरा था ना, बिहार चली गई थी अपने जन्मभूमि। कोहरा में मुझे ही डर लगता है, मैं ही ना घूम जाऊँ। कौन सा यार मिसी इफ ए लाइन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ब्रो इफ ए लाइन भाई तुम भाई दिखा दे यार। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट, स्कैन कर क्यूआर कोड है सुनो, इंटरसेक्ट क्रॉस टू कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक कहाँ सरकार जय हिंद। सर्किल, क्या बात करते थे भाई? सर्किल with the same center, with the same center, same center with the same center, वैसे भी आ जाता है। सर्किल with center O at ABCD, at ABCD and D. Prove that ये प्रूव करना है AB is equal to CD, AB is equal to CD। देखो कंसेंट्रिक सर्किल क्या है? कौन सा था? कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल, ये पहली बार नाम सुना। पहली बार नाम सुने। एक सेंटर, मुझे बता तो बता ना। जिसका सेंटर पे कंस्ट्रक्शन होता है। नहीं, जिसका सेंटर एक ही हो, रेडियस अलग अलग। ऐसे सर्किट जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग, उनको कंसेंट्रिक सर्किट कहा जाता है। सर सेंटर सेम है, हाँ, और रेडियस अलग अलग। अच्छा, सेंटर ओ पर, इस ओ सेंटर इस सर्किल का भी है और वो सेंटर इस सर्किल का भी है, लेकिन रेडियस इसकी मान लो 3 है तो इसकी 5 है। तो दोनों का रेडियस अलग अलग है और सेंटर एक ही है, तो क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल। सेम सेंटर वाले सर्किल को कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं, इनका सेंटर सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, एक लाइन उसको सर्किल को ABCD पर काटती है। देखो, दो बनाते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। सैंपल पेपर आया। UN मार्क्स भेजा है। यूएन मस्क? अरे नहीं, PT3 हाँ गूगल सर भेजे हैं सैंपल पेपर। क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं संपर्क कर, निकाल पैसा। सैंपल पेपर सुनो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? दो कंसेंट्रिक सर्किल है, दोनों का सेंटर ऊपर है। एक लाइन है सर्किल को ABCD पर काटती है, तो आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। क्या प्रूव करना है? AB इक्वल टू CD। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर्किल के सेंटर O से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जो BC को बिंदु D पर इंटरसेक्ट करता है, E पर करता है मान लो। ठीक है, कहाँ पे काटता है? E पर। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। जानते हो कि नहीं? सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर कार्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसलिए क्या होगा? BE इक्वल टू EC होगा। सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर इस कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो BE इक्वल टू क्या होगा? EC। BE इक्वल टू क्या होगा? EC। अब देखो, इस सर्किल का भी सेंटर O है और AB इस सर्किल की कार्ड है। बड़े वाले सर्किल की कार्ड क्या है? AB है। AB AD है, तो AD कार्ड को ये परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो AE इक्वल टू ED भी होगा। AE इक्वल टू ED, तो BE इक्वल टू EC भी और AE इक्वल टू ED भी।
तो ए इज इक्वल टू ई डी से हम बी इज इक्वल टू इसी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वैसे भी जानते हो कि ए ई में से बी निकाल दोगे तो ए बी बचेगा, और ई डी में से ई सी निकाल दोगे तो सी डी बचेगा। प्रूफ तो हो गया। सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए क्या होगा, बी इज इक्वल टू ई सी और ए इज इक्वल टू ई डी। अब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, ए ई में से बी ई निकाल दोगे तो ए बी बचेगा, और ई डी में से ई सी निकाल दोगे तो सी डी बचेगा। प्रूफ हो गया। इतना पर रीजन देना है कि सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, बस। ये वाला लिख दोगे, बी इज इक्वल टू ई सी, एक बार लिख दोगे ए इज इक्वल टू ई डी। अब इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए ई में से बी ई निकल जाएगा और ई डी में से ई सी निकल जाएगा, तो ए ई में से बी ई निकल जाएगा तो ए बी बचा, और ई डी में से ई सी सब्ट्रैक्ट हो गया तो सी डी बचा। प्रूफ हो गया। तो क्या लिखें, प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो लिखोगे गिवन, गिवन में क्या लिखोगे, टू कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ, गिवन टू concentric circle with center तेरे कितने नंबर आए थे? with center O इसके लिए दे भाई। and align intersect both circle झूठ क्यों बोलता है बे? both भाई वो circle मॉडल at है, इसके नहीं है। A, B, C and D। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है आपको, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। इसको प्रूव करने के लिए अपने से जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, अपने से जो रचना करते हैं, अपने से जो एक्स्ट्रा डायग्राम बनाते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम हम ओ ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ड्रा ओ ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ड्रा ओ ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है। अब क्या प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में क्या करेंगे, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर upon the card bisect the card of circle। ठीक है। therefore क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू ई सी, बी इज इक्वल टू ई सी, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए ई डी, इक्वेशन सेकंड। बताओ बी इज इक्वल टू इसी क्यों लिख दिए, बी इज इक्वल टू इसी क्यों लिख दिए, परपेंडिकुलर जो है हाँ कार्ड को, उसके वजह से एक ये जो छोटा वाला सर्कल है हाँ वो बी और छोटे वाले सर्किल की कार्ड बीसी है और सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर ओई है। हम जानते हैं किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए बी इज इक्वल टू इसी हो गया। अब लार्जर सर्किल की कार्ड कौन सी है, एडी है, और परपेंडिकुलर इसमें भी ओई है, सेंटर से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर ओई है। तो एडी कार्ड को भी ये परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ईडी। सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। अब हम इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को, हाँ फर्स्ट से सेकंड को क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड से फर्स्ट को क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन छोटी है, मतलब छोटी इक्वेशन दिख रही है।
देखो यहाँ पे ए ई साइड में से बी ई निकालोगे तभी ए बी आएगा। यस सर। ए ई में से देखो यहाँ सुनो, सीधी से लेकर के रीवा तक की डिस्टेंस में से गुण से रीवा तक की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सीधी से गुण तक की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ए ई में से बी ई को निकाल दिए तो ए बी बच गया, ई डी में से ई सी को निकाल दिए तो सी डी बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए ई में से बी ई को निकालना है तो इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमारा मकसद क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना। ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर, अरे गुड सेकंड नहीं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते। ए ई माइनस क्या लिखेंगे, ए ई माइनस बी ई, और यहाँ क्या करेंगे, ई डी माइनस ई सी, ई डी माइनस ई सी। ए ई में से बी ई निकाल दो, डायग्राम में देखो ना, ए ई में से बी ई निकाल दो, क्या बचा, ए बी, और यहाँ क्या बच गया, सी डी। प्रूव, हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था। लिखो, सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए इज इक्वल टू ई डी आ गया, बी इज इक्वल टू ई सी आ गया। अब इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते, जो प्रूव करना वे आ गया। अगला है प्रूव दैट कल चार थ्योरम बताया था सर्किल पर। प्रूव दैट द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ, इस पर एक थ्योरम भी बताया था कल, एक क्वेश्चन बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। जैसे मान लो एक सर्किल है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है। सैंपल पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी था, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला। सैंपल पेपर भेज दो भाई, भेज यार, जल्दी भेज यार, है तेरे ग्रुप में। हाँ भाई, वो टीचर में भेजी थी, भाई भी भेज दे, भाई भेज दे। चलो देखो आगे, रिचा मैम, अरे मतलब यूएमएस का। हाँ भेज भाई भेज। यूएमएस को उमा मणि सरकार सर 1 2 3 4 पास हो गया। सुनो हॉटस्पॉट। सुनो अच्छे से। अब इस प्रकार से भी इसको बताएंगे अभी पूछ के, है ना, नहीं तो आपको पता भी नहीं रहता कि बताएंगे इसको। देखो यहाँ पे सुनो, ABCD के चारों, एक ABCD क्या बना है यहाँ, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स कहाँ कंटेन है, चारों वर्टेक्स कहाँ कंटेन है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस में। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है शशि रंजन, इसकी अब बोलो, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस में कंटेन हो सर्किल। जिस सर्किल के चारों वर्टेक्स कहाँ कंटेन है, Circumference। सर्कमफ्रेंस में कंटेन हो, उस सर्किल को, उस क्वाड्रिलेटर को क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ए का अपोजिट एंगल सी है और बी का अपोजिट एंगल डी है,
तो a प्लस सी इक्वल टू 180 और b प्लस d इक्वल टू 180। आप बोलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसके वर्टेक्स जिसके चारों वर्टेक्स, बढ़ जाओ, जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल के सरकमफ्रेंस में कंटेन हो, सर्किल के कंटेन हो, उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है? उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। आप बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसका मतलब जिसके जो वर्टेक्स है सब सर्कमफ्रेंस में होते हैं। हाँ। और उन जो एंगल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हाँ, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल के सरकमफ्रेंस में कंटेन हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। इसकी प्रॉपर्टी है। आप बोलो क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल के अंदर रहते हैं। अंदर नहीं रहते, सरकमफ्रेंस में रहते हैं। हाँ सर, सर्कमफ्रेंस में होते हाँ, हैं। यदि मान लो यहाँ पे हम बना दें ऐसे क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थोड़ी है, ये तो अंदर है। भाई सर, चारों वर्टेक्स कहाँ? अंदर, अंदर है। सरकमफ्रेंस में होना जरूरी है ना, अंदर ना बोलोगे ना बाहर बोलोगे, ठीक है। जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ होते हैं? सर्किल के सरकमफ्रेंस में कंटेन, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? और सर अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल कहाँ होते हैं? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। हाँ वही, क्या बोले? अपोजिट एंगल का सम 180। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इसका मतलब समझाओ इसमें, इस डायग्राम में क्या कौन कौन को जोड़ने से 180 आएगा? सर बी और डी को सर प्लस करेंगे तो 180 आएगा। हाँ, और सी और ए को प्लस करेंगे तो 180। हाँ, तो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। बैठ जाओ, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है। अब सुनो, इसका रीजन बताते हैं, फिर इसका रीजन भी सबसे पूछेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ओ को बी से और ओ को डी से मिलाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। सुनो, ओ को बी से और ओ को डी से मिलाते हैं, ओ को बी से और ओ को डी से मिलाते हैं। अब देखो अच्छे सुनना, आर्क बीडी के द्वारा, सुनो, आर्क ये बीडी है, एक आर्क डीबी है, ये साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चलो एंटी क्लॉक घड़ी की सुई की डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक आर्क क्या हुआ? बीडी, और दूसरा क्या हुआ? डीबी। इसका रीजन सुनो, फिर पूछते हैं सबसे, 2 लाइन का रीजन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? आर्क बीडी के द्वारा, आर्क बीडी के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या है? बीओडी है। ऐसी आर्क बीडी के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल बीसीडी है। इन दोनों में से कौन डबल होगा? कौन एंगल किस एंगल का डबल होगा? अर्थात ये एंगल क्या होगा? इस वाले एंगल का डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल को लिखते हैं क्या? एंगल सी का नाम क्या होगा? एंगल सी का पूरा नाम होगा बीसीडी, नहीं? यस सर। क्या लिखोगे? बीसीडी। तो BCD is equal to 1/2 मेजरमेंट ऑफ एंगल BD, ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल BD यानी BOD, ये ऐसे भी लिख सकते हो। BCD बराबर यहाँ पे 1/2 एंगल BOD, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, या कि ऐसे भी लिख सकते हो, 2 into BCD, 2 into BCD इज इक्वल टू एंगल BOD, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। तो ये दो को उधर जब ले आ जाओगे तो एंगल BCD इज इक्वल टू होगा 1/2 एंगल BOD। इसी को लिख सकते हैं BCD इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क BD। ये आर्क है, जैसे एंगल जैसे बोलते हैं ना, ये एंगल का मेजरमेंट, तो ये एंगल को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो कि नहीं? तो ऐसे के लिए 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क BD, ठीक है। इस एंगल का मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? BCD इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क BD। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, एक दूसरा आर्क आ गया, कौन सा? DB। एक आर्क क्या हुआ? DB। तो आर्क DB के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल ये है,
और आर्क डीबी के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल ये है, क्या नाम है इसका, BAD। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल का हाफ होगा कि नहीं होगा, अर्थात ये डबल होगा इस एंगल का, क्या होगा, डबल। तो इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, इस एंगल को BOD का रिफ्लेक्स है। देखो इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, BOD का रिफ्लेक्स, BOD का रिफ्लेक्स बोल सकते हैं कि नहीं, BOD का रिफ्लेक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये BOD एंगल का क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर रहे इसलिए हम BOD का नाम यहाँ DOB लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या लिखे थे BOD, तो इसमें क्या लिख रहे हैं DOB, ये DOB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू एंगल, इसका नाम क्या होगा BAD इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल DOB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा BAD इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे एंगल BODOB ऐसे, तो एंगल BAD इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 रेफ्लेक्स एंगल BOD। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल BAD इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क DB। वहां आर्क BD लिखे थे, यहाँ आर्क क्या लिख दिए DB। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। दोनों को ऐड कर दोगे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, और राइट हैंड साइड किसके साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल BCD और प्लस एंगल BAD। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क BD और 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क DB, D और B। ठीक है, अब देखो 1/2 यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखो मेजरमेंट ऑफ आर्क BD और क्या मेजरमेंट ऑफ आर्क DB। अब देखो BD और DB को जोड़ दे तो सर्किल बन गया कि नहीं, सुन लो, BD को और DB को जोड़ दे तो क्या बन गया, सर्किल। तो सर्किल कितने डिग्री का होता है 360। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ आर्क BD और मेजरमेंट ऑफ आर्क DB मिलेगा, आपके क्या हो गया, पूरा सर्किल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू सर्किल का मेजरमेंट कितने डिग्री का होता है 360। तो 360 लिख दो और 360 को काट दो 2 से, तो 180 आ गया। तो इज इक्वल टू 180। इसका शॉर्ट नेम क्या है एंगल C, इसका बीच वाली को लिखते हैं, इसका शॉर्ट नेम क्या होगा A। तो C प्लस A इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया 180। इसका शॉर्ट नेम क्या हुआ एंगल C, और इसका शॉर्ट नेम क्या हुआ बीच वाली को लिखते हैं एंगल A। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या आ गया 180। ठीक है, तो किसी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। जब ये भी जानते हो किसी भी कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है, बचपन से जानते हो कि नहीं, किसी कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल को जोड़ने से क्या आता है 360। तो यदि आप जानते हो कि A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू होता है क्या 360, ये कंफर्म पता है आपको कि नहीं। तो यहाँ A और C के बारे में आपको मिल चुका, जानकारी मिल चुकी कि A प्लस C का मेजरमेंट 180 है कि नहीं है। तो A और C को पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे A और C को पहले लिख देते हैं, एंगल A प्लस एंगल C पहले लिख लिए, फिर क्या लिख लिए एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। ये तो अभी प्रूव कर चुके ना, देखो ना ये A प्लस C इज इक्वल टू क्या प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ A प्लस C के स्थान पे क्या लिख दें 180। क्या लिख दें 180 यहाँ लिख देंगे। तो 180 और प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। अब 180 को उधर ले जाओ माइनस, तो क्या हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू भी तो आ गया 180। ठीक है, तो A प्लस C इज इक्वल टू भी 180 होता है, B प्लस D इज इक्वल टू भी 180 होता है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। अपोजिट एंगल का सम 180। समझ में आ गया, इसको लिखो ढंग से लिखते हैं आप व्यवस्थित। तो क्या लिखोगे गिवन
ABCD is a cyclic quadrilateral ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको बंद कर क्या कर रहे हो उसमें? पेपर देखना। पेपर से पर तो हम 24 घंटे घर में रहते हो, वहां देखते रहो। अभी इसी टाइम में तो एक तो पढ़ने से मतलब है क्या निकला? ऐसा भी नहीं है टेस्ट में दिया तो बन गया था, आपको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, एंगल A प्लस एंगल C। ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। अब यहां पे लिखेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OC, ज्वाइन OA एंड OD, ज्वाइन OA एंड OB एंड OD, OB एंड OD। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। Since arc BD subtend angle BOD at center of circle, and this arc subtend एंगल BCD at remaining part of circle, since arc BD subtend angle BOD at center of circle and this arc subtend angle BCD at remaining part of circle, so angle BCD is equal to 2 into BCD is equal to angle BOD डबल होता है ना, सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या होता है? डबल। Then we know that अब हम जानते हैं कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। 2 into BCD is equal to एंगल BOD। ठीक है, तो एंगल BCD is equal to 1/2 एंगल BOD। ठीक है, BCD इज इक्वल टू BOD। इतने लिखे रहो, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। अब एक स्टेप और लिखते हैं। अब यहां हम BDR के नाम दिए थे, अब DB लिखते हैं। ऑल्सो आर्क, कौन आर्क? DB के ऊपर ये साइन बना दो आर्क वाला। ये ऑल्सो आर्क DB सबटेंड एंगल DOB एट सेंटर ऑफ सर्किल एंड दिस आर्क subtend
एंगल BAD at the remaining part of circle, at the remaining part of circle, then we know that क्या लिख सकते हो, एंगल 2 into एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DOB, या बोल सकते हैं DOB को रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD, इसी को लिख सकते हैं। DOB को क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD। DOB को क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD। जैसे ये वाले एंगल को DOB को क्या बोल सकते हैं, इस एंगल का रिफ्लेक्स क्या कहलाता है, 360 से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 into एंगल BAD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल BOD। तो BAD इज इक्वल टू 1/2 रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। आल्सो आर्क DB सबटेंड एंगल DOB एट सेंटर ऑफ सर्किल एंड दिस आर्क सबटेंड एंगल BAD एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, देन वी नो दैट एंगल 2BAD इज इक्वल टू एंगल DOB। आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। जब ये डबल होता है तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर हो पाएगा। जैसे मान लो 20 डबल है 10 का, 10 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 20 के बराबर होगा। जब आपको ये पता है कि ये डबल है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। अब देखो ये DOB, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल का रिफ्लेक्स BOD का क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स। वही लिख दिए, DOB लिखो चाहे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD लिख सकते हो, वही लिखा गया। अब हम इसको इसके बराबर लिख दिया, 2 को उधर ले गया तो 1/2 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपको प्रूव ये ना करना है कि A + C = 180। लेफ्ट हैंड साइड में C तो मिल गया और इसके लेफ्ट हैंड साइड में A मिल गया, तो क्या लिख सकते हैं इसी को, एंगल A + एंगल C = 180। हाँ, तो 1 और सेकंड को जोड़ो, फर्स्ट और सेकंड को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या मिल गया, एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 1/2 एंगल BOD और प्लस 1/2 रिफ्लेक्स एंगल BOD, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, BCD का नाम शॉर्ट नेम क्या है, BCD का शॉर्ट नेम, बीच वाले को लिख देते हैं एंगल C, इसको क्या लिख देंगे, एंगल A। यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिए, तब एंगल BOD और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD। तो कोई एंगल और उस एंगल के रिफ्लेक्स एंगल का सम क्या होता है, कोई एंगल और उस एंगल के रिफ्लेक्स का सम क्या होता है, 360। एंगल C प्लस एंगल A 1/2 इंटू 360 डिग्री, और ये 2 काट दो इसको तो 180 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एंगल C और प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 आ गया। बट वी नो दैट, क्या जानते हो, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू क्या होता है, 360। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ने से क्या आता है,
360। ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने से क्या आता है 180, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ने से क्या आता है 360। तो ए और सी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो ए और सी को एक साथ लिख लो। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस सी के स्थान पे क्या लिखेंगे 180। तो 180 और प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी डी 360। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल इस थ्योरम को कल आप 2 पन्ने कागज में लिख के जेब हाथ में लेकर आना, रास्ते में से पढ़ते पढ़ते, और यहाँ पे बिन दे के लिखना 10 मिनट में। ठीक है, 2 पन्ने कागज में लिख लेना, उसको रास्ते में देखते हुए आना, या 24 घंटे में 5 बार देखना। 24 घंटे में 5 बार 1-1 मिनट। ठीक है। एक आपको भरोसा हो जाएगा, तैयार करने का टेक्निक पता चल जाएगा। 1-2 पन्ने कागज में लिख लो इसको, और 24 घंटे में लगातार 5 मिनट नहीं, 1-1 मिनट 4 घंटे के अंतराल में। 1 मिनट देखो, फिर 4 घंटे बाद 1 मिनट देखो, फिर 4 घंटे बाद 1 मिनट देखो, फिर 4 घंटे के बाद 1 मिनट देखो। आओगे पूरा याद रहेगा क्वेश्चन आंसर। सर इसको स्कूल में 2 लाइन में करवाएं, डायरेक्ट प्रूफ दिखाएं। स्कूल 2 लाइन वाला करोगे वहाँ, हाँ 4 नंबर की आएगी तो। सर लेकिन वो वही कहें कि एक ही 2 नंबर का आएगा, तो वही बताएं, वो पूरा कुछ प्रूफ है नहीं करवाए हैं। उस बार लिखवा न करना, इस प्रकार का लिखना आप। हमारे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद तुम प्रूफ नहीं होगा। 2 लाइन पे करवा, चैप्टर तो खत्म है, 2 लाइन में तो रीजन लिखने में चला जाएगा, किसी आर के द्वारा सेंटर, सुनो 2 लाइन में तो रीजन लिखने में चला जाएगा कि किसी आर के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, उसी आर के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल का डबल होता है। सब गिवन कुछ नहीं लिखवाए हैं, डायरेक्ट। आपको क्या लगता है कि वो सही है? वही तो दिक्कत है। वो सर कौन से ये भी देखो, इस प्रकार का लिखो तो कहीं नंबर काट देंगे। ये तो कहीं पूरे इंडिया लेवल में किसी टीचर को दिखाओगे तो सही करेंगे। सर काटने की बात नहीं, लेकिन उनका वो था, इसलिए मैं कंफ्यूजन कर होगा। कंफ्यूजन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो लगता हो सही है तो उसको लगाना। अपना दिमाग तो आपके पास सर है। 3 थ्योरम जो बड़ी बड़ी है उनको 2 लाइन में लिखाऊंगा। देखो आप, तो ये क्या होगा एंगल बी प्लस एंगल डी। हम वे तरीका बताते हैं कि दुनिया कोई टीचर चेक करे तो वे सही रहे। वे तरीका नहीं बताते हैं कि पर्टिकुलर कोई टीचर के हिसाब से सही रहे। ठीक है, कोई टीचर के दिखाओगे कहीं भी। हाँ, बी प्लस डी इज इक्वल टू 360 से 80 निकाल दो, 180, तो 180 आएगा। हेंस तो क्या आ गया, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। प्रूव हो गया। ठीक है, इसको तैयार कर लोगे ना, कल लिख कर लाया ना, देख कागज में लिख कर, 1 पन्ने कागज में लिख लेना आज ही जाके तुरंत, और फिर 24 घंटे में 4 बार देखना है, 1-1 मिनट 5 बार। नहीं होगा, नहीं होगा, अरे होगा सर। नहीं होगा सर, बता तो रहा हूँ। हाँ। ये पेन किसका है? तेरा ही हुआ। ये भाई से सिरन ने भेज दिया हूँ तेरे को करने के लिए वीडियो भाई, हॉटस्पॉट दे चलो दे बात यार। बताओ। दे दे भाई। भाई कैसे दे दूं यार, 50 लिमिट लगा के दे दूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus b bc minus ca ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a plus c plus ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कदम कदम कॉल कर दे, कल करवा दूंगा। अरे नहीं भाई दे दे यार। a minus b ए क्यूब प्लस दे बी दे भाई। क्यूब, ए प्लस बी एक बार, फिर a स्क्वायर, अब तो डाटा है। a square minus हाँ ये भी प्लस b बी, square ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a minus b हाँ a square minus प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप बोलो स्लाइड फाइंड ऑफ कोन एल इज इक्वल टू तू समझा नहीं root r square plus x square कर्व सरफेस एरिया ऑफ करना यार थोड़ा। पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर का 1r प्लस एल। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कौन सी पाया है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b ब्रैकेट में, हाँ और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर।
हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी नहीं प्लस बी। ये सब रहता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी हल बोलोगे, इधर सब प्लस में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी बोलोगे, यहाँ बीच में माइनस रहता है। लगता है प्लस वाले माइनस कहाँ से आएगा, पर रहता है, याद रखना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी करोगे, पर यहाँ माइनस आएगा बीच वाले में। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, आप बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी मतलब ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी पूछे ना है। हाँ तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी। ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आगे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, आप बोलो बोल भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी है, ए माइनस बी का है बोलोगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो वहाँ पे ए प्लस बी ए रहेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी ए रहेगा। फिर अगले ब्रैकेट की बात हो रही थी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी रहेगा पहले। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी। सर ए प्लस बी प्लस सी, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। माइनस सी है। सही है ना? हाँ ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस ए चला दे यार तू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, जाओ। भाई चलाया नहीं जा रहा। बोल रहा हूं मैं नहीं चला। चला दे। अरे वो भैया जाओ तेरे बोल बोल भैया साफ करो। एनिमल की लिख देता हूं मैं आपको। एनिमल ही पूरा दे दूंगा मैं, नेटफ्लिक्स डालूंगा। मैं आपको सलाद देता हूं। क्या लेना मेरा पूरा एनिमल चाहिए, सलाद चाहिए, टंकी चाहिए, आप बताइए बस आपको क्या चाहिए। एनिमल, सलाद, कैंप, बहादुर, टंकी, क्या चाहिए आपको? क्या बोल रहा है? दीजिए ना यार। और एक और है वो MG2 चाहिए। अरे डॉक्टर क्या करेंगे ना बस। अरे पेपर किधर जा रहा है? दोनों जन जोड़ लेते से तो बता दिया ना। अरे मेरा तो बिगा है, बस बिगा दूंगा। तेरा दोस्त और भी का होगा, बता दो अभी। नहीं गलत है, वही है भाई। पी क्यू मतलब पी पी हाँ पी पी क्यू 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 3 2 1 गलत है। भाई 1 डिवाइड होगा। उतने का
ये उल्टा देख ख्याल प्रैक्टिस कर लेता है मैंने कर लिया है एक तो मैं इतनी मुश्किल से बताओ कि हमारी क्लास क्या मैंने यही था ना भाई क्या लिखा है तो समझ नहीं आ रहा ये करे यार बाकी तो मैं क्या बताऊँ पर अभी इतने ये भी जी इतने नहीं ठीक है ये क्या कर रहा है आला नहीं बना इसको अरे छोड़ दिया बंद कर दिया